Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक कोई कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे आंकड़े की जो सिर्फ एक डेटा नहीं बल्कि भारत के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर संकेत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगार युवाओं में ग्रेजुएट्स की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। 2004 में जहां ये करीब 32% थी, वहीं 2023 में बढ़कर लगभग 67% हो गई है। यानी अब बेरोजगारी केवल अशिक्षा की समस्या नहीं रही बल्कि पढ़े लिखे युवाओं की भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। सवाल ये है, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार देने में विफल हो रही है? सबसे पहले इस आंकड़े को समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगार युवाओं में बड़ी संख्या अब उन लोगों की है जिन्होंने कॉलेज या विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की है। इसका मतलब है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लेकिन रोजगार के अवसर उसी गति से नहीं बढ़ पाए हैं। ये बदलाव पिछले 2 दशकों में धीरे धीरे हुआ है। 2004 में जहां बेरोजगारों में ग्रेजुएट्स की संख्या कम थी, वहीं अब ये बहुमत में बदल गई है। ये संकेत देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रणाली के बीच एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है। इस स्थिति के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच असंतुलन। विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है वो अक्सर बाजार की वास्तविक जरूरतों से मेल नहीं खाता। नतीजा ये होता है कि डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स नहीं मिल पाते। दूसरा बड़ा कारण है रोजगार के अवसरों की सीमित वृद्धि। भारत हर साल लाखों नए ग्रेजुएट्स तैयार कर रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नौकरियां नहीं पैदा कर पा रही। खासकर संगठित क्षेत्र में नौकरी के अवसर सीमित हैं। तीसरा कारण है सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता। आज भी बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है और प्रतियोगिता बेहद कड़ी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी योग्यता से कम स्तर की नौकरी करना। कई युवा नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षा के अनुरूप काम नहीं मिल रहा। ऐसे लोग आधिकारिक आंकड़ों में बेरोजगार नहीं दिखते, लेकिन वास्तविकता में वो पूरी तरह रोजगार में भी नहीं है। इस मुद्दे का सामाजिक असर भी है। जब पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो इससे निराशा, असंतोष और मानसिक दबाव बढ़ता है। परिवारों की उम्मीदें टूटती हैं और समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। अब सवाल उठता है, क्या ये केवल भारत की समस्या है? जवाब है नहीं, लेकिन भारत में इसका पैमाना कहीं बड़ा है। विकसित देशों में भी ग्रेजुएट बेरोजगारी देखी जाती है, लेकिन वहां स्किल आधारित शिक्षा और इंडस्ट्री लिंक मजबूत होने के कारण स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। भारत में सुधार की जरूरत कई स्तरों पर है। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यवहारिक और स्किल आधारित बनाना होगा। केवल डिग्री देने की बजाय रोजगार के लिए जरूरी कौशल विकसित करना जरूरी है। दूसरा, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसे मॉडल को बढ़ावा देना होगा। तीसरा, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना होगा। हर युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बन सकता है। इसके लिए सही माहौल और समर्थन जरूरी है। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन उनका असर जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की जरूरत है। ये भी समझना जरूरी है कि केवल आंकड़ों से तस्वीर पूरी नहीं बनती। बेरोजगारी का असली मतलब है एक युवा का सपना अधूरा रह जाना। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने प्रतिशत ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, बल्कि ये है क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं को उनके भविष्य के लिए तैयार कर पा रही है। अगर डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिलती तो ये केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती भी बन जाती है। अब जरूरत है आंकड़ों से आगे बढ़कर समाधान पर ध्यान देने की, ताकि शिक्षा सच में रोजगार और आत्मनिर्भरता का रास्ता बन सके। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।